कई दिनों से सोच रहा हूँ हमारा कप्तान क्या चाहता है। मान लिया कि इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई और इन्हें 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। इनका ख्याल है कि इन्होंने 3.5 साल अगर कुछ नहीं किया तो आखिरी साल में तहलका मचा देना था। इनके पास कई ऐसे मंसूबे थे जो सिर्फ आखिरी साल कारआमद हो सकते थे। नवाज शरीफ ने भी अपने आखिरी दिनों में कम से कम दर्जन भर नए मोटरवेज और एयरपोर्ट्स बनाने के ऐलानात किए थे, लेकिन बच वो फिर भी ना सके थे। मैं हमेशा से इस बात के हक में रहा कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने दें, लेकिन क्या करें। दरमियान में 1 नवंबर का महीना आ रहा था जिस पर मुक्तदरा की कुव्वतों से लेकर इमरान खान और शरीफ खानदान तक सबकी अपनी सोच थी। हमारे सियासतदान कई दफ़ा अपने बंदे के चक्कर में डसे जा चुके हैं, लेकिन बाज नहीं आते और फिर जेल जा बैठते हैं। नवाज शरीफ इसकी क्लासिकल मिसाल हैं, जिन्होंने 2 दफ़ा अपने बंदे लगाए। इमरान खान ने अपना बंदा समझकर तौसीह दी, लेकिन बच वो भी नहीं सके। शरीफों को अगर एक और मौका मिल गया तो आप देखेंगे कि वो फिर अपना बंदा लगाने के चक्कर में पड़ जाएंगे और फिर जेल जा बैठेंगे। लगता है इमरान खान भी शरीफ मॉडल से बहुत मुतासिर थे, लिहाजा उन्होंने तो खैर से पिछले साल से ही बताना शुरू कर दिया था कि इनका अपना बंदा कौन होगा। यह वाहिद अपना बंदा था जिसका 1.5 साल पहले से हर पाकिस्तानी को पता था। लेकिन अब अहम सवाल ये नहीं रहा कि अगली दफा कौन होगा। अब अहम सवाल ये है कि हमारे सबके लाडले खान साहब क्या चाहते हैं। वो इक़्तिदार वापस चाहते हैं, चाहे इस दौरान मुल्क में खून की नदियां बह जाएं, पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता नाकाम रियासतों वाले हालात से दो चार हों, जो काम बैरूनी दुश्मन इंतहा पसंदों को सपोर्ट देकर ना कर सके थे, क्या अब वो होगा? क्या अब पाकिस्तान की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों और आम पाकिस्तानियों के दरमियान कशीदगी होगी? जैसा कि खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुल्क में इंतशार फैलता जा रहा है। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि इनके पेशावर से आने वाले लॉन्ग मार्च के जुलूस में बहुत से लोगों के पास पिस्तौल थे। अगले रोज वकला के जलसे से खिताब में ये भी कह रहे थे कि पिछली दफा तैयारी नहीं थी, अब पूरी तैयारी से आएंगे। रही सही कसर वजीर आला महमूद खान ने पूरी कर दी कि अगर इमरान खान इजाजत दें तो अपने सूबे की फोर्सेस के साथ चढ़ाई कर दूं। इस दौरान इमरान खान ने यह भी कहा कि इनको हुकूमत से रास्ता लेकर दिया जाए, वरना इनके पास प्लान बी है। मतलब यह कि अब की दफा वो इस्लामाबाद मार खाने नहीं आएंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह और हुकूमती टीम को पिछले धरने को हैंडल करने से हौसला मिला है। हालांकि इन पर संगीन इल्जामात लगे हैं कि इनकी पुलिस लोगों के घरों में बगैर वारंट घुस गई, मारपीट की, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की गई और बदतरीन फैशिज्म का मुजाहिरा देखने में आया। दूसरी तरफ जो मनाजिर इस्लामाबाद में डी चौक में सामने आए, इससे पूरी कौम डर गई। हुकूमत ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद और आंसू गैस को जायज करार दिया कि अगर कार्रवाई ना होती तो मुजाहिरीन जलाओ घिराव करते। इमरान खान साहब ने भी मुईद पीरजादा को इंटरव्यू देते हुए यही कहा कि इन्हें डर था कि अगर वो डी चौक गए तो वर्कर्स मजीद नुकसान ना करें, लिहाजा उन्होंने अपना धरना कैंसिल कर दिया। अगरचे इमरान खान अपने धरने को खत्म करने की असल वजह नहीं बता रहे। धरना खत्म करने के पीछे ना तशद्दुद का डर था, ना ही किसी को हंगामों की परवाह थी। वो तो पेशावर से लोगों को यही कहकर साथ लाए थे कि वो इनकी स्ट्राइक फोर्स हैं। इमरान खान एक तो डी चौक पर रेड जोन में फौज की तैनाती से कुछ नर्वस हुए, और फिर जब इन्हें बताया गया कि अगर वो डी चौक गए तो इन पर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत लगा सकती है, क्योंकि अदालत ने इमरान खान को डी चौक पर धरना देने या जलसा करने से मना किया था। इमरान खान को इल्म था कि अगर डी चौक, जो पार्लियामेंट, वजीर आजम हाउस, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट और ऐवान सदर के सामने वाक़ है, पर धरने या जुलूस की इजाज़त ना मिली तो H9 जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए इन्होंने धरना ख़त्म करना था कि इन 8-10 हज़ार लोगों को कौन सुबह शाम नाश्ता खिलाएगा या उनके लिए सोने का बंदोबस्त करेगा। अब भी खान साहब कोई हतमी तारीख नहीं दे रहे कि नया लॉन्ग मार्च कब होगा। इनका नया मंसूबा यह है कि वो रोज ऐसे संगीन और खतरनाक बयान देते रहें कि कौमी इदारे फौरन नए इलेक्शन कराएं और इन्हें दोबारा वजीर आजम बना दिया जाए। इसलिए पीर के रोज पेशावर में खान साहब ने वकला से खिताब किया, या 4 सदा में वर्कर्स को एड्रेस किया, या टीवी इंटरव्यूज दिए। इन सब का फोकस धमकियां थी। इमरान खान को अब यह गुस्सा भी है कि शहबाज शरीफ हुकूमत, जो अब तक डामाडोल लगती थी और लगता था कि आज गई कल गई, वो टिक गई है, बल्कि तेल की कीमत 30 रुपए बढ़ाकर और कौम से खिताब करके ये मैसेज दे रही है कि अब वो 1.5 साल पूरे करेगी। फिर इमरान खान को गुस्सा है कि इन्होंने 20 लाख लोग लाने थे और 20,000 भी नहीं ला सके। ज्यादा गुस्सा इन्हें पंजाब पर है, जहां से लोग बाहर नहीं निकले। शफकत महमूद जैसे लोग रास्ते से दावतें उड़ाकर लाहौर लौट गए, जबकि वर्कर्स मारे खाते रहे। खुसरो बख्तियार के बारे में इल्म हुआ कि वो लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं। अभी पता चला है कि पंजाब छोड़ें, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से भी 20 MPAs धरने और लॉन्ग मार्च से चुपके से खिसक गए थे। मतलब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत इस लॉन्ग मार्च की दिल से कायल नहीं थी। इसका खान साहब को बहुत गुस्सा है कि वो इस्लामाबाद फतह ना कर सके और शहबाज शरीफ हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि इनकी पार्टी को डी चौक पर धरना देने की इजाजत दी जाए। डी चौक के बगैर इमरान खान को लगता है वो हुकूमत नहीं गिरा पाएंगे, लेकिन हुकूमत को गिरा तो वो उस वक्त भी नहीं सके थे जब वो 126 दिन तक डी चौक में बैठे रहे और सब कुव्वतें उनके साथ थीं। अब भी अगर वो डी चौक में बैठ जाएं तो वो क्या नया करेंगे कि शहबाज शरीफ हुकूमत घुटने टेक कर नए इलेक्शन करा दे। वो बेशक पूरा साल बैठे रहें, पुरअमन धरने से वो कोई बात नहीं मनवा सके, तो इस दफा क्या नया करेंगे।
عمران خان کو ان کی مرضی کا الیکشن نہ ملا تو وہ ضدی بچے کی طرح سب کچھ الٹ دیں گے، پھر ان کی بلا سے کوئی جیے مرے انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ مطلب اگر عمران خان صاحب نہیں تو پھر ان کے بعد قیامت ہے۔ کیا وہ یہی چاہتے ہیں، یا اپنی پارٹی کی بات مان کر جمہوری انداز میں اپنی جدوجہد پارلیمنٹ واپس جا کر شروع کرتے ہیں؟ عمران خان کے پاس ابھی بڑا وقت ہے۔ اگر مہاتیر محمد 92 برس کی عمر میں وزیر اعظم بن سکتا ہے تو ان کے پاس بھی ابھی کئی برس ہیں۔ لیکن سوال وہی ہے کہ ہمارا لاڈلا کپتان آخر کیا چاہتا ہے؟ تو کیا خان کے بعد قیامت آ جانی چاہیے؟ پھر ہی ٹھنڈ پڑے گی کلیجے میں۔